चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन, जो 7th वाला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है। देखिए, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो आपका क्वेश्चन जो 7 का पूछ रहा है वो 6 वाला क्वेश्चन से को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट मेरे को कौन कौन सा ट्रू होगा, कौन कौन सा फॉल्स होगा वो बता रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसका रीजन भी आपको आंसर में बताना है, ठीक है। अभी देखिए 6 वाला क्वेश्चन का 7 वाला क्वेश्चन का पहला क्या है, देखिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपका बोल रहा है कि जो इवेंट ऑफ ए होगा और इवेंट ऑफ बी होगा वो दोनों में क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना है, ठीक है। अभी देखिए अगर 6 वाला आप लोग देखे हैं तो आपको पता होगा जो इवेंट ऑफ ए, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इवेंट ऑफ ए का जितना भी हम क्या लिए है, सैंपल स्पेस लिए हैं, सब में पहला में क्या है, पहला डाइस में मेरा इवेंट है, ठीक है। देखिए इवेंट है, और इवेंट ऑफ बी जो लिया ना उसका पहला वाला डाइस में क्या है, ऑड है, ठीक है। तो इवेंट ऑफ ए का और इवेंट ऑफ बी का दोनों का अगर वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पर 2 1 है, यहाँ 2 1 नहीं है, 2 2 यहाँ 2 2 नहीं है। इस तरह हम सबको देखेंगे तो कोई किसी से मैच नहीं करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो रूल वही है कि अगर इवेंट ऑफ ए और इवेंट ऑफ बी का वैल्यू में कोई मैच नहीं करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यूचुअली होगा। तो हम पहला वाला में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 के बराबर हो जाता है आपका। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, कि दूसरा वाला में क्या पूछ रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एंड एग्जीक्यूटिव भी होगा। अगर ए और बी को म्यूचुअली और एग्जीक्यूटिव भी होगा है तो देखिए ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू लिख लेते हैं हम, ठीक है, ट्रू लिख लिए, इसको हम भूल गए थे लिखने, ठीक है। फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि ए और बी म्यूचुअली होगा लेकिन एग्जीक्यूटिव भी होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ए और बी फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ए और बी तो म्यूचुअली हो रहा लेकिन एग्जीक्यूटिव हो रहा कि नहीं वो भी पूछ रहा है आपका। तो ए और बी तो हम अभी हम पहला वाला में बनाए थे कि उसका म्यूचुअली हो रहा, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव का क्या रूल होता है कि ए यूनियन बी जब करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस आएगा कि नहीं। तो देखिए ये पूरा इवेंट वाला है, ऑड वाला, दोनों को मिला देंगे तो टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दूसरा वाला में भी क्या बोल सकते हैं, कि दूसरा वाला में भी हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। ये तो म्यूचुअली है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दूसरी पार्ट क्या है कि जब इसका यूनियन सेक्शन निकालेंगे हम लोग, ए यूनियन सेक्शन बी करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस जैसे आएगा तो हम बता सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरा, लिख सकते हैं कि व्हिच इज ट्रू, ये भी स्टेटमेंट मेरा सत्य है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट वाला क्या बता रहा है, देखिए ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। अभी आप 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे थे सैंपल स्पेस से क्या क्या थे, इवेंट ऑफ बी को घटा दिए थे। तो जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का वैल्यू निकाल रहे तो टोटल सैंपल स्पेस से बी का वैल्यू को घटा दिए थे। तो जब घटाए थे तो ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या निकाले थे, जब घटाए तो मेरा क्या निकले थे, इवेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया था। तो इसीलिए हम बोल सकते क्या यहाँ पर तीसरा वाला में क्या बोल सकते हैं, तीसरा वाला में आपका क्या पूछ रहे कि ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ध्यान दीजिएगा जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जा रहा, ठीक है। यानी ए का वैल्यू अगर ए से करेंगे तो इक्वल तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह था क्या था, ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या 6 में जो क्वेश्चन बनाए थे हम, जब बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाले थे तो एलिमेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया था, इसी को हम लिखे थे इवेंट ऑफ ए भी, ठीक है। तो ये इवेंट ऑफ ए का वैल्यू आया था कॉम्प्लीमेंट में, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए हो जा रहा है आपका। तो ये भी तो मेरा क्या है, ट्रू है। तो हम बोल सकते हैं व्हिच इज ट्रू, ठीक है। ये तीसरा हो गया। और लास्ट चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
अभी ध्यान दीजिए कि ए और सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता कि नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जब ए इंटरसेक्शन सी की है म्यूचुअली के लिए तो फाई आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ए और सी का, ध्यान दीजिएगा इवेंट ऑफ ए का वैल्यू और इवेंट ऑफ सी का वैल्यू, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपका मैच कर रहा है। देखिए इससे 1 1 1 1 नहीं है उसका, ठीक है, फिर 1 2 1 2 भी नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 1 और 2 1 आपका मैच कर रहा, फिर 2 2 2 2 के साथ आपका मैच कर रहा। यानी म्यूचुअली के लिए रूल क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू से कुछ नहीं मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैच कर रहा है 2 1 2 1 के साथ, 2 2 2 2 के साथ, 2 3 2 3 के साथ मैच कर रहा, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट इक्वल टू 5। लेकिन ये पूछा था क्या मेरा कि म्यूचुअली होगा, लेकिन मेरा क्या है म्यूचुअली नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है, नॉट म्यूचुअली हो जा रहा आपका। तो हम लिख सकते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा तो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हिच इज फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या पूछ रहे, देखिए ए एंड बी सॉरी ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए ए भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो वैल्यू होता है ए का वैल्यू से ए का वैल्यू वही निकल जाता है। अभी तो हम लोग बनाए थे, देखिए जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो एलिमेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग कह रहेंगे ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब ए का वैल्यू, तो दोनों में मेरा मिलेगा मान, मिलेगा मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को लिखना क्या है, लिखना मेरे को क्या है, देखिए लिखना है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछ रहा है मेरे को, ठीक है। तो लिखना क्या है, जब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी तो एलिमेंट ऑफ मेरा क्या आ जाएगा, आपका एलिमेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ए से जब हम लोग करेंगे दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, तो मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए एंड बी, हाँ ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स क्या होता है आपका कि एलिमेंट ऑफ ए ही होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखिए हम कि एलिमेंट ऑफ ए लिख दिए, ठीक है। तो जब ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए ए का वैल्यू ए के साथ मिलेगा, मिलेगा मतलब मेरा म्यूचुअली नहीं होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग नॉट म्यूचुअली, ठीक है। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो गया तो स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी कि व्हिच इज फॉल्स, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी के साथ मेरा क्या बता रहा था, म्यूचुअली करने के लिए बता रहा था। तो ए तो पहले दिया हुआ था और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का वैल्यू भी ए हो गया, तो दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा, जो मिलेगा तो ए का ए के साथ तो मिलेगा ही, तो मिलेगा मतलब नॉट इक्वल टू 5 होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है कि ये भी गलत है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता रहा एंड एग्जीक्यूटिव भी बता रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते, चलिए जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बता रहे हैं आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, एलिमेंट ऑफ बी है, ठीक है। यानी हम बोल सकते कि कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पूछ रहा है ये क्या है कि एलिमेंट ऑफ क्या है आपका, एलिमेंट ऑफ ए है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए हो गया, और तो सी ए है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब निकाले हम तो एलिमेंट ऑफ बी क्यों लिखे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल सैंपल स्पेस से क्या करेंगे, ए का वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। तो वहाँ हम लोग 6 में हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग इवेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले हैं तो टोटल में क्या निकाले थे हम लोग, टोटल जितना था आपका इवेंट नंबर था, ठीक है। तो जब सैंपल स्पेस से हम लोग घटा देंगे इवेंट नंबर, जितना पहला टाइप में जितना इवेंट था तो ओड वाला बचेगा, और ओड वाला क्या था, एलिमेंट ऑफ बी का वैल्यू था, ठीक है। उसी तरह बी वाला तो हम अभी भी बता चुके थे, ठीक है। तो पूछा क्या गया कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा तो एग्जीक्यूटिव होगा कि नहीं होगा। तो एक पहला देख रहे थे, अगर पहला वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो हम लोग एग्जीक्यूटिव नहीं देखने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए
जब हम लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, बी, तो बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, ए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए और फिर इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और ए का करेंगे तो मेरा यहाँ से क्या होगा, बी और ए से कुछ मान नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा मतलब यहाँ से 5 हो जाएगा। लेकिन जब मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सी करेंगे तो मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बी, ए और सी तीनों को कंपेयर करके देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए ए का वैल्यू जैसे यहाँ पर जितना था इवन वाला, ठीक है, सॉरी हाँ इवन वाला, और बी का ऑड वाला, लेकिन सी में क्या है, इवन ऑड सब मिला हुआ। देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 1 1 ये बी के साथ 1 1 है, ठीक है, ए के साथ नहीं है, ठीक है। फिर 1 2 क्या है आपका, ए के बी के साथ है, ए के साथ नहीं है। फिर 1 3 क्या है आपका, बी के साथ है, ए के साथ नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू जो दोनों में है, तो दोनों में अगर होगा, जैसे बी के साथ सी का वैल्यू मिल रहा, फिर सी के साथ ए का वैल्यू मिल रहा, ठीक है, मतलब सी बी के साथ भी मिल रहा, ए के साथ भी मिल रहा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू 5 होगा मतलब क्या होगा, म्यूचुअली नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, विच इज फॉल्स। ये भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ तक मेरा बनाना था, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा आपका 7 वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी इंटरसेक्शन ए का किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ किया, ठीक है, बी और ए के किए हम, ये करने के बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन सी के करेंगे तो सी का वैल्यू देखिए बी के साथ भी मिल रहा, जैसे 1 1 बी के साथ मिल गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो 2 2 है ना, ए के साथ मिल रहा, ठीक है, तो ए और बी दोनों मिला के सी के साथ मिल रहा, तो यानी मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। नॉट इक्वल टू 5 मतलब वो तो बता चुके थे कि म्यूचुअली होगा और एक्सक्लूसिव भी होगा, लेकिन ना तो म्यूचुअली होगा ना तो एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अब फॉल्स हो गया, ठीक है, ये लास्ट वाला था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चलिए।